YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का जो मुख्य टॉपिक का जो विषय है लोथल के बारे में बात करें। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सैंधव सभ्यता में जो प्राप्त जो है कि प्रमुख स्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसमें हड़प्पा पढ़े हैं, मोहनजोदड़ो पढ़े हैं, चुनिंद्रो पढ़े हैं। और आज हम लोग जो बात करेंगे टॉपिक का जो मुख्य जो है टॉपिक है वो लोथल है। लोथल के बारे में बात करते हैं, चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। जिससे कि लोथल ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल माना गया है। सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसके प्रमुख स्थल है लोथल। देखा गया कि लोथल जो है, लोथल का जो देखा गया है कि ये प्राचीन नाम जो है लोथल, ये जो है कि लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है और इसे लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लोथल है इसे जो है देखा गया कि लघु हड़प्पा, इसे छोटा हड़प्पा के नाम से जाना जाता है और इसे जो है लघु मोहनजोदड़ो, इसे छोटा मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है लोथल को। कहते हैं कि लोथल की अगर बात किया जाए, इसके खोज के बारे में बात किया जाए तो कहता है कि लोथल की जो खोज हुई थी यह 1957 ईस्वी में हुआ था। लोथल की खोज हुआ था 1957 ईस्वी में और लोथल की खोज करने वाले जो है वह SR राव थे। इसे SR राव जो है, SR राव महोदय को जो इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, पुरातत्ववेदा है, वह जो है उन्हें जो है ना कि लोथल को खोज का श्रेय से माना गया है और इसे जो 1947 में खोज हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग कि लोथल है कहाँ। तो लोथल जो है ये भारत देश में स्थित है, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो पढ़ चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी जो है कि पाकिस्तान में थे। परंतु लोथल की अगर बात किया जाए तो लोथल जो है काम है ये हिंदुस्तान में है, भारत देश में है। और भारत देश के यहाँ देखा गया गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला के ये जो है काठियावाड़ प्रांत में, क्षेत्र में ये आज वर्तमान रूप में इसके अवशेष हैं लोथल के। दूसरा कहता है लोथल साबरमती और भगवा नदी। अगर बात किया जाए कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो इसका परफेक्ट जो आंसर हम लोग जो देंगे, लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है। लेकिन अगर सही से अगर इसका अगर बढ़िया से अगर पढ़ेंगे, अगर अच्छी तरह से इसका अगर अनुसंधान अगर किया जाता है, अगर शोध किया जाता है, तो वहाँ भगवा नदी और साबरमती नदी ये दोनों का है। कारण है कि साबरमती और भगवा ये मध्य जो है खंबात की खाड़ी के नजदीक स्थित है। कहा गया है कि यहाँ पर साबरमती जो है देखा गया है और भगवा, ये साबरमती जो है और भगवा जो नदी है, ये दोनों नदियों के ठीक जो है मध्य में बीच में एक क्या है खंबात की खाड़ी है और उस खंबात की खाड़ी के ही करीब जो है लोथल बिल्कुल बसा हुआ, उसके जो है अवशेष मिलते हैं। उस यह जो है ना कि सभ्यता या नगर जो है आज भी इसके कहीं ना कहीं इसके रूप देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग लोथल के दुर्ग के बारे में। दुर्ग जो होता है किला है। कहते हैं लोथल में दुर्ग और निचले शहर के बीच विभाजन देखा गया है, विभाजन दिखाई देता है, क्योंकि भिन्न भिन्न टीले जगह पूरी तरह से वस्तु गिरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसके देखा गया है कि एक निचला शहर है और यहाँ पर देखा गया है कि इसमें जो निचले शहर और दुर्ग, कहता है कि एक दुर्ग है और उसके निचले शहर है। जो देखा गया कि यहाँ पर जो विभाजन जो दिखाई पड़ना चाहिए दोनों अलग अलग भागों में बटा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे, हड़प्पा सभ्यता में देखे थे, एक निचली शहर था, एक जो है ना दुर्ग था, शासक है। लेकिन वहाँ पर देखा गया दोनों जो है ना क्या कहता है शहरों को या दोनों नगरों को समांतर जो है क्या किया था, शासक और जन सामान्य के बीच दोनों में अंतर देखा गया था। लेकिन ऐसा लोथल में ऐसा नहीं है, क्योंकि लोथल में जो है कि जो दुर्ग और निचले शहर के बीच जो विभाजन जो हुआ था, बंटवारा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कारण क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टीले मिले हैं और जो भी टीले मिले हैं ऐसा देखा गया है वह जो है एक ही जो है ना जगह पर एक ही पूरी बस्ती को एक ही दीवार द्वारा उसको चारों तरफ से घेर दिया गया था, चारों तरफ से घिरा गया था। इसलिए यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो है अलग अलग दीवारों से दुर्ग को अलग अलग भागों में बांटा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही दुर्ग के किले से चारों तरफ दीवारी से ये घिरा गया था। ऐसा माना जाता है लोथल जो पूरी तरह जो घिरी हुई थी लगभग 350 जो है ना 3.25 किलोमीटर के क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। ये जो चारों तरफ घिरा हुआ था दुर्ग के चारों तरफ मैंने कि जो दीवारों से, यह 3.25 किलोमीटर के दूरी पर, जैसे कि देखा गया है कि 3.25 किलोमीटर की यह जो है देखा गया है ये फैला हुआ था। कौन? लोथल सभ्यता जो है समाज जो है नगर, ये 3.25 किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ था, फैला हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि लोथल ही एकमात्र ऐसा जगह है, लोथल एक ऐसा मात्र जगह है, एक ऐसा क्षेत्र था, वह जगह था जिसमें कि देखा गया यहाँ पर जो गोदीवारा का
प्रमाण मिला है। अब गोदीवारा किसको कहते हैं? जैसे बंदरगाह, जैसे कि बंदरगाह जैसे कि प्लेटफार्म होती है, ट्रेन के आने जाने का ठहराव होता है, जैसे बस पड़ा होता है, उसी प्रकार से वह नदी का किनारा जहाँ पर कि एक स्थान से दूसरी जगह वहाँ नाव जो है आयात और निर्यात किया जाता था, आता और जाता था। एक प्रकार से कहा जाए जिस तरह ट्रेन के ठहराव के लिए प्लेटफॉर्म होती है, स्टेशन होता है, ठीक उसी तरह से बंदरगाह होता है जहाँ पे एक स्थान से दूसरी जगह जहाज को मालवाहक लोग आते और जाते थे। जैसा कि लोथल में जो है गोदीवारा का प्रमाण मिला, इससे पता चलता है वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था बना हुआ, एक ऐसा वहाँ पर जो नाव का आने जाने का वह जगह बना हुआ था, स्पेस बना हुआ था, जिसको हम बंदरगाह कहते हैं, जहाँ क्या नावें बहुत सारी लगी हुई थी। वह मालवाहक जो एक स्थान दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश क्या करते थे, वस्तु को विनिमय व्यापार जो वह करते थे। उसके बाद करते हैं कि लोथल से नाव के 5 मॉडल मिले हैं। लोथल जो है देखा गया है कि लोथल से जो है कि देखा गया जो है ना नाव के 5 मॉडल मिले हैं कि लोथल सभ्यता जो है देखा गया, लोथल जो नगर जो था उसके अगर बात किया जाता है, अवशेषों की बात किया जाता है, उसकी खुदाई की बात करते हैं तो वहाँ के जो पुरातत्वविद जो थे, जब इस खुदाई को माना कि प्राप्त किए और खुदाई को प्राप्त करने का वहाँ से बहुत अवशेष जो मिले, उसमें देखा गया कि वहाँ पर जो है कि नाव जो मिला है वो 5 क्वालिटी के नाव मिले थे, 5 मॉडल। मैंने कहने का तात्पर्य है कि वो 5 नाव जो थे, 5 का अलग अलग कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उसका खास महत्व रखता था। वह एक अलग तरीके के बना हुआ था। और जिस तरह जैसे कि आज वर्तमान समय में इंसान क्या होता है, गाड़ी चलाता है तो एक अलग मॉडल का गाड़ी होता है, टॉप मॉडल होता है, चाहे गाड़ी में मारुति में, तो उसी तरह देखा गया नाव में भी जो है ना 5 मॉडल मिला गया था। और 5 इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है तकनीकी ज्ञान कितना अच्छा था कि वो नाव को कितने अच्छी तरीके से बनाया जाता था, जो कि जलयान में इसका उपयोग करते थे, पानी में ये क्या करते थे, व्यापार व्यवसाय में ये लोग जो है उपयोग में लाते थे। उसका कहते हैं एक मुद्रा इसी में जिस पर गोरिल्ला करने कहता है कि वहाँ देखा गया कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा नगर में एक ऐसा मुद्रा मिला है और खास करके वह जो है कि मुद्रा पर देखा गया है कि जिसपे गोरिल्ला को युद्ध अंकर मिला। इससे पता चलता है गोरिल्ला लोग आपस में जो है देखा गया जिसमें युद्ध करते हुए उस जो है मुद्रा पर, उस सिक्के पर इस बात को दिखाने का काम किया है। ये जो है कि हमें उस प्रमाण से जो मिला है, साक्ष्य मिला है। आगे हम लोग बात करते हैं लोथल। कहता है लोथल से एक फारस की मोहर मिला है, समझ गया ना, जिसके क्या बोलते हैं मुद्रा मिला है, जिस पर कि देखा गया 2 मुंह वाला। कहता है एक व्यक्ति जो है जिस व्यक्ति को 2 माने मुख था, जैसे कि आप लोग देखे हैं कि माने कि ये दशानन का 10 माने कि जो है ना हाथ देखते हैं माता दुर्गा का या राक्षस का देखते हैं, तो जिसमें देखते हैं महिषासुर का अलग अलग सिर का बना गया है, समझ गया ना। उसी तरह से लंकापति रावण में देखते हैं 10 मुख है, तो लेकिन वहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पे लोथल में मगर बात करते हैं कि वहाँ पर एक फारस से माने जो है ना फारस से जो है ना की प्रकार का, यानी फारस की तरह एक ऐसा माने कि क्या मिला है मोहरे मिला है, जिसको हम मुद्रा कह सकते हैं। और उस मुद्रा पर देखा गया है कि एक ऐसे व्यक्ति का माने कि एक व्यक्ति है, उसके जो है 2 सिर है। इससे पता चलता है कि वह जो व्यक्ति जो 2 मुंह वाला जो व्यक्ति था वह राक्षस का अंतर मिलता है। इससे पता चलता है कि कालीबंगा ऐसे समाज में, कालीबंगा ऐसे नगर में वहाँ पर राक्षस का भी प्रमाण मिला है। राक्षस लोग भी रहते थे क्योंकि उसके 2 सिर वाले व्यक्ति मिले हैं। तीसरे दानव लोग का भी प्रमाण मिला है। ये कौन बताता है? ये जो अवशेष जो मिले हैं उस अवशेष के आधार पर देखा जाता है, जो पुरातत्वविद इसकी खुदाई से प्राप्त की है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाथी दांत। कहते हैं कि यहाँ पर देखा गया है कि हाथी दांत मिला है। उसके बाद ये हाथी दांत जो है इस बात का संकेत करता है कि हाथी दांत का मिलना और माने कि कालीबंगा जैसे नगरों में वहाँ के लोगों में अंक गणित का काफ़ी उसका प्रचलन था। अंक गणित का जो है ना काफ़ी उसके अंदर में ज्ञान था, विवेक था, जिससे कि वह गिनती के जो है ना की जानकारी उसके अंदर में था, वह गिनने के लिए जानते थे। हाथी दांत जो है एक प्रकार वह अंक गणित क्षेत्र में उसको अधिक से अधिक योगदान देते थे, ऐसा माना गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में हाथी दांत का ही प्रमाण मिला है। उसके बाद बर्मा जो क्या होता है, जैसे कि आप बढ़ई लोग क्या होता है छेद करता है, चौकी में, कुर्सी में, टेबल में जो है उपयोग में लाते हैं। जो भी लोग माने कि जो है ना बढ़ई लोग होते हैं, जो कारपेंटर लोग होते हैं, वह छेद करने के रूप में होता है बढ़ई। तो वहाँ देखा गया कि बर्मा का प्रयोग क्या है, जो छेद के रूप में उपयोग करते थे। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग तकनीकी ज्ञान था, इसलिए बर्मा का उपयोग वे लोग करते थे। उसके बाद देखा गया है कि वहाँ पर कांसे की बनी हुई सुई का मतलब जो है, जैसे कि अभी देखिए बहुत सारे टेलर मास्टर जो होते हैं, दर्जी लोग होते हैं, तो वो सुई का प्रयोग करते हैं, वो भी कपड़े सिलाई में। लेकिन वहाँ एक ऐसा सुई मिला है जो कपड़े धागे में सुई का उपयोग करते थे, सीने में उपयोग करते थे। उस सुई के ऊपर में छिद्र बना होता था जिसमें धागा को मन पेरा जाता था,
डाला जाता था। लेकिन वहाँ पर जो है ना वह सुई जो मिला हुआ था वो कांसे की बनी हुई थी, और इस बात से पता चलता है कि वहाँ के लोग का तकनीकी ज्ञान था, जिससे कि वे लोग सुई का उपयोग करना जानते थे, सीने वस्त्र का उपयोग करते थे, न सिले हुए प्रयोग करते थे। उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर चक्की का साक्ष्य मिला है। चक्की का साक्ष्य का मतलब यह होता है कि यहाँ पर देखेंगे आटा पीसने का चक्की मिला है। इससे पता चलता है कि वहाँ के कालीबंगा के लोग जो है कि आटा पीसने के भी चक्की का जो है ना उसको अधिक से अधिक ज्ञान था, तकनीक ज्ञान था, जिससे कि वो चक्की से जो है पत्थर के चक्की से वो आटा पीसने के लिए उसके अंदर में ये नॉलेज था। उसके बाद हम लोग करते हैं कि वहाँ रंगाई कुंड, कहते हैं वहाँ पर एक कुंड मिला है जहाँ पर रंगों का कुंड था, जिसमें कि वहाँ पर बहुत सारे जो है ना कि माना कि देखा गया खिलौने वगैरह जो मिले हैं, मृग मूर्तियाँ मिले हैं, उसको किस तरह से अलंकृत किया जाता था, उसको माना कि रंग पेंट किया जाता था। क्योंकि इस बात से पता चलता है, रंगाई के कुंड से पता चलता था कि वहाँ कहीं न कहीं जो है कि मिट्टी के जो बर्तन जो मिले थे उसको रंग वगैरह भी किया जाता था। कहते हैं कि वहाँ पर इतना ही नहीं, एक खिलौना मिला है जिसमें 2 पहिया पर व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाया। कहता है कैसा खिलौना मिला है वहाँ पर देखा गया, जिसमें कि 2 पहिया है, उस 2 पहिए पर व्यक्ति खड़ा करके उस पे दिखाया गया है ये खिलौना। जिससे पता चलता है कहीं न कहीं वो कौतूहलजनक था, जो कि उसके जो है ना ये माना कि उसके तकनीकी ज्ञान को समझ गया ना, इस विवेक को कौशल को वह बताने का काम कर रहा है। उसके बाद देखा गया है कि यहाँ पर जो है कि बहुत बड़ा इमारत बना है। वह इमारत कहीं ना कहीं ये जो है ना कारखाना, जो खिलौने कारखाना का जो है ना या मन के बनाने कारखाना को यह इंगित करता, इशारा करता है। जैसा कि देखा गया वहाँ पर अग्निवेदिका जैसे हवन कुंड जो है वह अलग अलग प्रकार के हवन कुंड मिले थे। वह हवन कुंड जो था वह वृत्ताकार भी थे और चकोर थे, इस तरह का वहाँ पर कालीबंगा में दिखाया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है बर्तन, एक बर्तन का जो है कि मृदभांड यानी बर्तन के टुकड़े मिले हैं, और बर्तन के टुकड़े पर वह चावल के अवशेष मिले हैं। इस बात से पता चलता है वहाँ के लोग जो है ना चावल उपजाने की भी कला से माने की था, निपुण था, जिससे कि बर्तन इस ओर क्या करता है, इंगित करता है। यह अवशेष बतलाता है कि मृदभांड मिला है और बर्तन के टुकड़े मिले हैं और चावल के उस बर्तन पर अवशेष मिले। इससे पता चलता है कहीं न कहीं बर्तन में वो चावल रखते होंगे या चावल का उपयोग करते होंगे। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है ना चावल का उसके अंदर में ज्ञान था, नॉलेज था। अब आगे हम लोग बात करें लोथल से जो प्राप्त वस्तु है, प्राप्त वस्तु से स्त्री के वहाँ पर देखा गया है कि वस्त्र मिले। इससे पता चलता है कि लोथल से जो है स्त्रियाँ के वहाँ पर जो है ना माना कि वस्त्र मिले हैं। वह वस्त्र कहीं ना कहीं इस रूप से पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है वस्त्र को सीने के लिए भी, क्योंकि इसके सुई भी इस बात का प्रमाण है और वस्त्र भी प्रमाण। इससे पता चलता है उसके कौशल, स्किल वहाँ बहुत काफ़ी डेवलपमेंट था, जो लोग उसको सूती वस्त्र को उपयोग में लाते थे। दूसरी बात कहा जाए कि वहाँ पर मिट्टी के बनी 2 आकृति वाले मिला है। कहता मिट्टी के बनी 2 पशु क्या करेंगे, कहता वहाँ पर जो है ना मिट्टी का 2 ऐसा देखा गया है, पशु की आकृति वाली जो है मिला है, समझ गया ना अवशेष। जिससे पता चलता है कि वो मिट्टी की जो 2 आकृति में जो है पशुओं का जो मिला हुआ आकृति, इस बात से पता चलता है कहीं ना कहीं वह जो है ना ये गाय का जो है ना माने को उल्लेख करता है। कहते हैं कि इससे पता चलता है वहाँ के लोग, कालीबंगा के लोग जो थे कहीं ना कहीं जो है वह गाय को वो अपना पालतू रूप में उपयोग में करते थे, या गाय जो है पशु पालन का वहाँ प्रचलन था, जो इस ओर इशारा करता है। वह मिट्टी की बनी हुई 2 मूर्ति इस बात का उल्लेख करता है। 2 जो है ना आकृति इस बात का उल्लेख करता है कि ये जो है ना गाय जो है वह पाल लेगा, क्योंकि वह 2 पशु आकृति जो है 2 वो गाय को उपासना माना कि गाय के वहाँ पर जो क्या करते थे, पशु पालन का प्रयोग करते थे। इस बात से पता चलता है कि लोथल के लोग जो है वह गाय का बारे में परिचित थे। कहते हैं आगे बात करते हैं 3 मृग मूर्ति। कहते हैं वहाँ पर देखा गया है कि कालीबंगा के जो अवशेष मिले हैं उससे खुदाई से जो मिले हुए प्राप्त वस्तु जो है वह वस्तु इस बात को जो है इशारा करता है कि वह 3 मृग मूर्ति, ये जो 3 मृग मूर्ति मिली है उसमें देखा गया वो 3 मृग मूर्ति छोटे चित्र मिला है, उसमें जो है घोड़े का चित्र का अंकन बतलाया गया है। घोड़े का चित्र कहने का यह है कि यहाँ जो है घोड़े का चित्र का उसमें अंकन मिला है। इस बात को वह कन्फर्म जो है पता चलता है कि वह लोग घोड़े के भी परिचित थे, कहीं ना कहीं किसी, भले उसकी संख्या बहुत कम हो, लेकिन इस बात से पता चलता है कालीबंगा के लोग घोड़े से कहीं ना कहीं किसी रूप में वह परिचित थे, जानकार थे।
कहते हैं कि एक मृदभांड पर 12 सिंगा। कहते हैं मृदभांड, आप जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मृदभांड जो होता है जैसे कि क्या होता है कि मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार का बर्तन होता है। कहते हैं उस मृदभांड पर, मिट्टी के बर्तनों पर देखा कि 12 सिंगा जो एक पशु है, जानवर है, उसका उस पर चित्र मिला। इससे पता चलता है कि कलिबंगा के जो लोग थे 12 सिंगा जैसे जानवरों से भी वह परिचित थे। अब बात करते हैं कि लोथल के बारे में बात किया जाता है। कहता है कि लोथल नगर में, लोथल जो है साम्राज्य में, लोथल नगर में, लोथल सभ्यता में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर एक ऐसा माना कि जो है ना कि माना कि पक्षी या जानवर उसको कहिए, या देखा जाता है कि उस माने कि लोथल में जो देखा गया अधिक से अधिक मात्रा में चित्रांकन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथल एक ऐसा नगर था जहां अधिक से अधिक जो है चित्रांकन किसका मिला है, किसका चित्र अधिक से अधिक मात्रा में भारी संख्या मिला है। तो देखा गया कि लोथल में अगर जो है ना उसके अवशेष से, चित्रांकन से पता चलता है चित्र में, तो वहाँ बत्तख का जो चित्र अधिक से अधिक मात्रा में मिला था। जो बत्तख जो है, इससे पता चलता है कि वहाँ के जो लोग जो थे बत्तख से और परिचित थे, क्योंकि अधिक मात्रा में वह चित्रांकन मिला है, चित्र मिला है। इस बात से पता था वहाँ के लोग काफ़ी से उसका बत्तख का जो प्रचलन अधिक होगा या उसके चित्र का अधिक प्रयोग किया, इससे पता चलता है वहाँ के लोग अधिक से अधिक बत्तखों से परिचित होंगे, उससे करीबी होंगे। कहता है कि लोथल एक ऐसा मृदभांड में चित्र बना हुआ है जो देखा गया था। लोथल में जब खुदाई किया गया तो लोथल में एक ऐसा मृदभांड मिला था। उस मृदभांड पर देखा गया कि एक जो है पंचतंत्र की कहानी जैसा एक ऐसा चित्र मिला है। जैसे पंचतंत्र की कहानी में एक चालाक जो लोमड़ी है, एक चालाक लोमड़ी के बारे में अच्छी तरीके से वो क्या किया है, वर्णन किया गया है। कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि कालीबंगा के लोग जो थे पंचतंत्र जैसे कहानियों जैसे वह जो है ना कि वह माना कि परिचित थे, उस कहानी के बारे में जानते थे, क्योंकि उसके जो है कहीं ना कहीं जो है एक मृदभांड पर उसके चित्र जो है मिला है। उस चित्र में दिखाया गया है कि वह पंचतंत्र जैसे कहानी के वो चित्र जो है लोमड़ी का चित्रांकन किया गया है, जो इस बात को जो पंचतंत्र की कहानी की तरफ इस ओर इशारा करता है कि वहाँ के लोग जो है इस कला से भी परिपूर्ण थे, इस कहानी से भी जानकारी थे। जो जानकार थे इस कहानी का कहीं ना कहीं वह जो है इस दृश्य को, चित्रांकन को वहाँ मिला है, इस बात की ओर इशारा करता है। आगे बात करते हैं, लोथल एक ऐसा जगह है, लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पर देखा गया है कि वहाँ एक दरवाजे जो मिला है, घर के जो दरवाजे मिले हैं वह दरवाजा गली से ना होकर खुलकर वो बिल्कुल सामने में बिल्कुल सड़कों की तरफ खुलता था। इससे पता चलता है कि वह लोथल एक शहरी सभ्यता की ओर केंद्रित करता है, वह शहरी सभ्यता की ओर इशारा करता है। जैसा कि बात करते हैं लोथल जो है युग्मित समाधान। कहते हैं कि लोथल में देखा गया युग्मित। अब समाधान है क्या, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद उसको दफन किया जाता है या उसको दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन देखा गया है कि वहाँ पे लोथल सभ्यता में देखा गया कि समाधान जो मिला है वहाँ पर स्त्री और पुरुष मैंने सती प्रथा का वहाँ साक्ष्य होने का प्रमाण मिला है। एक ऐसे समाधान दफन किया था, स्त्री और पुरुष को साथ में ही उसमें क्या किया था, दफन किया था, गड्ढे में उसको दफनाने का काम किया। इस ओर जो है लोथल से पता चलता है सती प्रथा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वहाँ पर क्या था, विराजमान था या उसका प्रचलन था। आगे हम लोग बात करते हैं लोथल से जो है कि देखा गया है यहाँ पे एक ऐसा समाधान मिला है। लोथल में एक ऐसा समाधान मिला है, एक ऐसे मैंने कि मृत शरीर को दफन करने के लिए जो मैंने कि वहाँ पर जो है दफन करने के लिए जो किया जाता था, उसके जो एक ऐसे अवशेष मिले हैं। उस अवशेष से पता चलता है उसका सिर पूरब की ओर था। सिर जो था, जो व्यक्ति मृत हो जाते थे, मरते थे या डेथ बॉडी हो जाता था, तो उसके सिर जो पूरब की ओर हो जाता था और उसके जो शव जो होते थे, उसके लाश जो होते थे वह करवट की तरफ रहते थे। करवट मैंने सिर जो है पूरब की ओर है और उसके जो है ना कि बॉडी शरीर जो होता है वह करवट लिए हुए रहते थे, जिस तरह करवट लगा के लोग सोते हैं। तो ये जो है ना कि यहाँ पर एक ऐसा समाधान मिला है, एक ऐसा मैंने कि दाह संस्कार जो कहा जाता है, अंतिम क्रिया उसको जो बोलते हैं, या एक ऐसा मैंने क्या होता है गर्त मिला है, या ऐसा मैंने दफन किया हुआ वहाँ पर क्या मिला है, सब जो है ना कि सब दफन करने वाला जो सब मिला है, उसमें देखा है कि उसके सिर पूरब की ओर और उसके बाद जो न सब को करवट लिए हुए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि लोथल में जो है कि देखा गया मम्मी क्या है, जैसे कि हम लोग मिस्र की सभ्यता में देखते हैं मम्मी क्या होता है, जो मृत्यु हो जाते हैं, व्यक्ति मर जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस पर नाइट्रोजन या कुछ रासायनिक पदार्थ क्या करता है शरीर पर लेप दिया जाता है। उस पर जो क्या करते हैं, फिर सूती कपड़ा को क्या करता है उसमें बांध दिया जाता है और फिर वो जैसे कि तैसे वो बॉडी बरकरार रहता है। ऐसा माना जाता है कि वह जो है कि
वैसे जो है ना कि दफन कर दिया जाता है, या कुछ ऐसे जगह में उसको अच्छी तरीके से ताबूत में रख दिया जाता है जिसमें कि वह कभी भी ऐसा देखा जाता है कि भगवान से अनुनय विनती या प्रार्थना करेगा तो उसमें फिर से जान आ सकता है। तो ऐसा देखा गया है कि लोथल में मम्मी का उदाहरण मिला है, और इस मम्मी के उदाहरण से पता चलता है कहीं ना कहीं ये मिस्र की सभ्यता से ये कहीं ना कहीं संबंध रखता है, जो इसका परिणाम है इस ओर। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये तो हम लोथल की जो सभ्यता से या यहाँ से जो पुरातत्वविद यहाँ से जो वस्तु को जो उत्खनन किए, खुदाई किए, उसके बारे में हम संक्षेप में जाने कि ऐसी वस्तु को वहाँ मिला था। लेकिन उससे भी अगर हम मुख्य रूप से अगर बात किया जाए एग्जाम में, अगर आपको लिए तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर लिखने की तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अगर शॉर्ट में आएगा कि कैसे प्राप्त वस्तु को लिखे, तो लोथल से जो है कि आपको क्या क्या ऐसा वस्तु मिला था। तो लोथल से आपको एग्जाम में आता है कि लोथल जो क्या क्या वस्तु आपको मिला था, लोथल से क्या सभी वस्तु मिले, तो उसको संक्षेप में लिखना है। तो लोथल से जो है फारस की मोहरें मिली है, उसको संक्षेप में याद रखना है हम लोगों को। लोथल से फारस की मोहर मिला है, धान और बाजरे की खेती होने का प्रमाण मिला है। इससे पता चलता है लोथल के लोग क्या करते थे, फारस का मोहर, जो कि थोड़ा देर पहले हम आपको जो है पढ़ाए थे, फारस की मोहर जो है इस बात की ओर इशारा करता है, कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करता है कि वहाँ पर दो मुंह वाला क्या मिला था, व्यक्ति मिला था जो राक्षस से तुलना किया गया, इसीलिए फारस की मोहर मिला है। धान और बाजरे, इससे पता चलता वहाँ के लोग धान और बाजरे की खेती करते थे। और आटा पीसने वाले जैसे कि चक्की मिला था, तो इसलिए वो जो चक्की मिला था उससे पता चला वहाँ के लोगों को क्या था, आटा पीसने का ज्ञान था। उसके जो है ना देखा गया हाथी दांत मिला है। हाथी दांत किस ओर इशारा करता है, तो वहाँ के लोगों अंक गणित का ज्ञान दिलाता है हाथी का दांत। उसके कुत्ते की मूर्ति कहते हैं कि वहाँ की जो है ना देखा गया है कि लोथल में कि कुत्ते की मूर्ति का उपयोग हुआ है। वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वहाँ के लोग कुत्ते से परिचित थे। ऐसे भी आप पहले पढ़े हैं कि कुत्ता जो होता था प्राचीन समय में एकमात्र जो है ना व्यक्ति का दोस्त माना गया। प्राचीन काल में जो मित्र जो होता था वो कुत्ता होता था। बकरी की हड्डियाँ भी मिला है वहाँ पे। युगल समाधान, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ दफन किया था सबको, तो मृत गर्त में देखा गया समाधान, मैंने वहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफन किया जाता था मृत्यु होने के बाद। उसके बाद ये भी देखा गया है कि वहाँ पर जो एक ऐसा भी मिला था शवदाह या समाधान, जो पूर्व की ओर उसके सिर था और करवट लिए उसके सब देखा गया है। उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि बंदरगाह, वही जो मैंने बताया कि जैसे गोदीवारा, वहाँ पर लोथल में जो बंदरगाह मिले हैं जहाँ पर नाव जो है और नाव जो है अलग अलग तरीके थे। वहाँ पर अधिक से अधिक जो क्या कहते व्यापार व्यवसाय में आयात निर्यात का एक प्रकार साधन था। व्यापार व्यवसाय में उसको लोग क्या करते थे, जल मार्ग ही साधन माना गया। तो ये मुख्य रूप से हम लोग को क्या करना है, इतना हम लोग को जानना है जो कम संक्षेप में। जैसे कि बात करते हैं बकरी की हड्डी, तो बकरी की हड्डी का भी प्रयोग कैसे हुआ, देखा गया कि वहाँ जो समाधान जो मिला था, गर्त जो मिला था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उस सभ्यता में देखा गया है कि लोग जो है क्या करते, जब दफन करते थे, कुछ ऐसे लोग होते थे कि उसके जो आवश्यकता के वस्तु होते थे, चाहे वह मांसाहारी होते थे या शाकाहारी होते थे, जो उपयोग करते थे, तो वैसे उसको साथ में क्या करते थे, वह गर्त में डाल दिए जाते थे। जैसा कहा गया बकरी, कुछ लोग ऐसे मांसाहारी होते थे तो उसके साथ में बकरी भी दफन कर दिया जाता था, सब के अंदर डाल दिया जाता था। कहीं ना कहीं उसकी हड्डी से पता चलता था वे लोग उसको क्या करते थे, ये ऐसा अनुमान था, जो प्रचलन था कि उस गर्त में डाल दिए जाते थे, जो कहीं ना कहीं किसी रूप में वह परंपरा को बरकरार रखा गया था। तो इस बात से हम लोग आज जो जाने कि जो है ना कि ये लोथल के बारे में जाने, लोथल से क्या क्या वस्तु मिला था। हाँ, इसमें किसी प्रकार का अगर आप इसमें संकोच हो या किसी तरह का क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे के लिए थैंक यू।